मैं अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार ने किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है और वाहवाही लूटने का काम सरकार लगातार कर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ऐसा लग रहा है दिवाली मन रही है। गवर्नमेंट के समर्थन में सारे मीडिया हाउस वाले इतने उछल रहे हैं जैसे कि उनको बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई हो, लेकिन आम जनता को, गरीब जनता को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि इसका कुछ डाटाबेस मेरे पास है, मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा। पेट्रोल के प्राइस परसों तक दिल्ली के अंदर 105.41 पर लीटर था, 105 रुपये 41 पैसे, जो कि सरकार ने इसमें 9 रुपये 60 पैसे की कमी करके इसमें 9 रुपये 60 पैसे की कमी की है। और पेट्रोल का जो प्राइस था वो 96 रुपये 67 पैसे था पर लीटर, जिसमें 7 रुपये पर लीटर की कमी की है, रिड्यूस किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं कि इलेक्शन के बाद मार्च अप्रैल महीने में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे लगभग 10 रुपये पर लीटर प्राइस इंक्रीज़ किया था, जिसका प्रभाव पूरे देश में पड़ा। खाने पीने की वस्तुएं, रोज़मर्रा की जो जीवन शैली की हमारी चीज़ें होती हैं, सब्जियां, दाल, मसाले, तेल, ये सारी चीज़ें बहुत महंगे हो गए, क्योंकि सारी शुरुआत पेट्रोलियम से या सोर्स ऑफ एनर्जी से ही होती है, क्योंकि इसका असर ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ता है और फिर बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो 2 महीने में सरकार ने 10 रुपये पर लीटर बढ़ाकर 9 रुपये कम कर दिया और 7 रुपये कम कर दिया। तो जहां हम 2 महीने पहले खड़े थे, जब महंगाई की हम मार झेल रहे थे, हम वहीं के वहीं हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। साथ ही अगर हम देखें जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसका अगर हम आंकड़ा देखें तो आप लोग काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े हैं हमारे पास कि पेट्रोल की जो एक्साइज ड्यूटी 2014 में लगती थी, 2014 से पहले जो सरकार थी, उस समय 9 रुपये 48 पैसे पर लीटर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे लगती थी और 3 रुपये 56 पैसे पर लीटर एक्साइज ड्यूटी डीजल पे लगती थी। ये 2014 जो बीजेपी सरकार है उससे पहले के आंकड़े हैं। जब बीजेपी सरकार आई तो अब तक, तब से लेके अब तक इस पर 27 रुपये 90 पैसे पर लीटर की एक्साइज ड्यूटी लग रही है पेट्रोल पे और 21 रुपये 80 पैसे पर लीटर की एक्साइज ड्यूटी लग रही है डीजल पे। तो आप देख सकते हैं कि इतने सालों में कितना ज़्यादा इन्होंने प्राइस इंक्रीज़ किया है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया है। अब अगर देखा जाए जो अभी रेट कम किए हैं, 9 रुपये 60 पैसे और 7 रुपये डीजल पे कम किए हैं, पेट्रोल डीजल पे, उसके हिसाब से अब जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है वर्तमान में पेट्रोल पे लग रही है 19 रुपये 90 पैसे पर लीटर और 15 रुपये 80 पैसे डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लग रही है। तो आप अगर 2014 से पहले और अब की अगर उसमें आप डिफरेंस देखेंगे तो कहाँ 9 रुपये 48 पैसे से बढ़कर 19 रुपये एक्साइज ड्यूटी लग रही है और 3 रुपये 56 पैसे से बढ़कर 15 रुपये एक्साइज ड्यूटी लग रही है, जो अभी भी बहुत ज़्यादा है, आंकड़ों से बहुत ज़्यादा है। तो हम अगर देखें तो इतने बीच में सरकार ने केवल पेट्रोलियम डिपार्टमेंट से ही 27 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है और ये सारा पैसा आम गरीब जनता का ही है। और सरकार ने थोड़ा सा अमाउंट कम करके वाहवाही लूटने का काम किया है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो एक्साइज ड्यूटी है उसका रेशियो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो रेशियो है उसको मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा। जो एक्साइज ड्यूटी है वो 4 तरीके से लगती है। एक सेंट्रल बेसिक ड्यूटी होती है, एक स्पेशल ड्यूटी होती है, एक एडिशनल ड्यूटी होती है और एक सेस होता है। 4 तरीके से ये एक्साइज ड्यूटी ली जाती है, जिसमें सेंट्रल बेसिक ड्यूटी जो है वो शेयर होती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 32% यानी कि टोटल एक्साइज ड्यूटी में से सेंट्रल गवर्नमेंट ने केवल 32% ही रिडक्शन किया है वर्तमान में। स्टेट गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का जो शेयर होता है उसमें 32% का रिडक्शन हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसका क्रेडिट ले रही है, क्योंकि जो अमाउंट शेयर होता था स्टेट गवर्नमेंट के साथ सिर्फ उसी में कटौती की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बेस पर कोई कटौती नहीं की है। जो 68% की जो एक्साइज ड्यूटी है वो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। तो फिर मीडिया हाउस वाले किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अगर हम इस रिडक्शन को अगर छोटे एवरेज में देखना चाहें आम जनता को समझाने के लिए,
तो जो रिडक्शन हुआ है, जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, अगर हम 1 रुपये एक्साइज ड्यूटी लेते हैं जिसमें से 59 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं और 41 पैसे, अगर 1 रुपये का हिसाब देखते हैं तो 59 पैसे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और 41 पैसे जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर तो पहले ही रिडक्स कर दिया है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट की रिडक्शन से सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रही है, जो कि आप सब लोगों के माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं। यानी कि हम जस के तस ही हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब हम बीएसपी यूथ के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं कि इस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाना आप बंद करें और लगातार जो बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता में आक्रोश है। आप देखेंगे लगातार आप लोगों के बीच में आप ये जुमला सुनते हुए देखेंगे कि महंगाई ने कमर तोड़ डाली है। तो ये वास्तविकता है, लोगों की इनकम आज के समय पे बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि ना तो एम्प्लॉयमेंट दे रही है सरकार, ना ही कोई इंक्रीजमेंट कर रही है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस चीज़ को देखते हुए बीएसपी यूथ चाहता है कि सरकार जो बेसिक चीज़ें हैं, आम जनता की जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर कटौती करके उनको राहत देने का काम करे, जिससे कि आम जनता की जो आमदनी है और उनके जो खर्चे हैं वो लगातार उनकी समस्याओं को निदान मिलता रहे, ना कि उनकी समस्या लगातार बढ़ती रहे। क्योंकि शिक्षा में इतना ज़्यादा महंगाई है, अभी शिक्षा का मुद्दा भी अगर हम आप लेंगे तो शिक्षा में भी लगातार 24% सीबीएसई ने फीस इंक्रीमेंट किया है। जो आम परिवार के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो तो पढ़ने से रहे, गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए जाते हैं कि उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिले और कम पैसे मिले, लेकिन 24% की बढ़ोतरी सीबीएसई ने अपनी फ़ीस में की है रिसेंटली। इसके अलावा भी सरकार एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम पर भी बच्चों से वसूली कर रही है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का टेस्ट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, जिसमें 650 रुपये पर स्टूडेंट से चार्ज लिया जा रहा है केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और अगर उसमें हमने 3 लेवल का अगर फॉर्म भरा है तो लगभग 1200 से 1300 रुपये का खर्चा स्टूडेंट्स पे आ रहा है। मेरे टच में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि हमारे एडमिशन से पहले ही सरकार ने लूटने का काम शुरू कर दिया। लाखों बच्चे 12th में पास होते हैं, उसके बाद वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये अतिरिक्त भार है। सरकार इस पर भी ध्यान दे और ये जो अतिरिक्त चार्ज लिया जा रहा है बच्चों से तो वो ना लिया जाए। साथ ही गैस पे भी, गैस सिलेंडर पर जो सरकार ने 200 रुपये कम किया है, वो भी उज्ज्वल योजना। और आप सब जानते हैं और जनता भी इस बात को बेहतर जानती है कि उज्ज्वल योजना कितनी सफल है। जो उज्ज्वल योजना के सिलेंडर दिए गए थे वे सभी लोगों ने अपने बक्से में लगा के रख दिए, वो उनके पास इतने पैसे नहीं हैं और वो फिर से चूल्हे फूंकने पर मजबूर हैं आज के समय पर। तो केंद्र सरकार को इस बात को समझना है कि आम जनता जो महंगाई की मार से इतनी परेशान है, त्रासदी झेल रही है, उस पर गौर किया जाए। थैंक यू सो मच।